स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है जो बोएगा वही पाएगा। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। इस कहानी में बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है उसे दर्शाया गया है। इस कहानी में यह बताया जाएगा कि बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों से केवल प्यार और सम्मान की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर बच्चे अपने व्यस्त जीवन में इस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राहुल नाम का एक युवक अपने पिता शंकर सिंह के साथ रहता था। उसके पिता की रिटायरमेंट हो चुकी थी और अब उनकी हर महीने पेंशन आया करती थी। उनका बेटा राहुल भी अब जवान हो रहा था और शंकर जी उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। राहुल बहुत ही समझदार लड़का था और वह अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। उसे वहां काफी अच्छी सैलरी मिलती थी। बेटे को कड़ी मेहनत करता देख शंकर जी भी बहुत खुश रहते थे और उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता अपने दोस्त की बेटी के साथ तय कर दिया। लड़की का नाम नेहा था, जो बहुत सुंदर और सुशील दिखाई पड़ती थी, और ऐसे ही समय बीतता गया। राहुल और नेहा की शादी हो गई। पहले पहले नेहा शंकर जी की बहुत सेवा करती थी, परंतु धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब शंकर जी की पेंशन आने का समय होता तो वे उनके साथ अच्छे से बर्ताव करतीं और उनकी खूब सेवा करतीं। जैसे ही राहुल और नेहा के हाथ में पेंशन आती, फिर वे दोनों शंकर जी को कोई अहमियत नहीं देते। राहुल घर का सारा खर्चा बाबूजी के पैसों से ही निकलता था और हर महीने उनकी पेंशन आने का इंतजार करता था। एक दिन जब राहुल को विदेश जाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि बाबूजी, मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। हमारी कंपनी हमें विदेश घूमने लेकर जा रही है। परंतु उस दिन शंकर जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने राहुल से कहा कि बेटा, आज मुझे थकावट महसूस हो रही है, तो क्यों ना हम कल बात करें। राहुल गुस्से से अपना मुंह फेर कर चला गया और पिता की हालत जानने की भी कोशिश तक नहीं की। अगले दिन नेहा जब शंकर जी को चाय देने आई तो कहने लगी, बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब शंकर जी को उसके बर्ताव में कुछ फर्क दिखाई पड़ा और उन्होंने जवाब दिया, अब तो ठीक हूं बहू मैं। फिर नेहा ने कहा, इसका मतलब आज आप राहुल के साथ बैंक जा रहे हैं ना, अपनी पेंशन निकलवाने? तो शंकर जी कहते हैं, हाँ बहू, लेकिन राहुल अब तक उठा ही नहीं। राहुल तभी कमरे से तैयार होकर निकल आता है और बोलता है, पिताजी, आज पेंशन निकाल के लानी है, आपने कल मुझे कहा था ना। फिर राहुल शंकर जी को अपनी कार से बैंक ले जाता है और उनकी पेंशन के पैसे मिलते ही उन्हें अपने बैग में डाल लेता है और वहां से ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। शंकर जी को वहीं उनके हाल पर छोड़ देता है। फिर शंकर जी बैंक से घर ऑटो में निकल जाते हैं। घर आने के बाद वह बहू से कहते कि नेहा, 1 गिलास पानी ले आना बेटा। नेहा के पास राहुल का फोन आ जाता है कि पेंशन के पैसे मिल गए हैं और वह अब मेरे पास है। नेहा अपने ससुर को जवाब देती है, बाबूजी, आप खुद ले लीजिए, मैं अभी किसी और काम में व्यस्त हूं। शंकर जी सोचने लगते हैं कि अभी तो मुझे पेंशन दिए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ कि बहू इस तरह का बर्ताव कर रही है। फिर शंकर जी स्वयं जाकर पानी ले आते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और बहू और बेटा कहने लगे कि आपको अपना पुश्तैनी घर बेच देना चाहिए, वैसे भी उस घर में कोई नहीं रहता। परंतु शंकर जी ने मना कर दिया, क्योंकि उस घर के साथ पत्नी वसुधा की यादें जुड़ी हुई थीं। वह अपनी पत्नी की आखिरी निशानी को खत्म नहीं करना चाहते थे। परंतु कुछ दिन सोच विचार करने के बाद शंकर जी ने अपना पुराना घर बेचने का फैसला कर लिया। राहुल और नेहा भी इस फैसले से बहुत खुश थे और राहुल ने अगले हफ्ते ही उस मकान को बेच और सारे पैसे अपने खाते में डलवा ली। जब शंकर जी को इस बारे में पता चला कि राहुल ने उन्हें एक पैसे के बारे में नहीं बताया और सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए, तो उनके दिल में बहुत ठेस पहुंची। नेहा अपने ससुर के साथ अब पहले जैसा बर्ताव नहीं करती थी। वह छोटी छोटी चीजें अपने ससुर से मंगवाया करती थी, उन्हें समय पर खाना नहीं देती थी। एक दिन शंकर जी के कुछ दोस्त उनके घर उनसे मिलने आ गए। तभी शंकर जी ने नेहा को चाय बनाने के लिए कह दिया। नेहा ने आगे से जवाब दिया कि बाबूजी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं कि आपके कहे हुए सब कामों को करती फिरूंगी। आपके दोस्त हैं, अपनी चाय खुद बना लीजिए, मुझे कुछ काम से बाजार जाना है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर शंकर जी के दोस्त भी वहां से उठकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। शंकर जी को अपनी पत्नी वसुधा की याद आ गई कि कैसे वसुधा उनके दोस्तों के लिए नए नए पकवान बनाया करती थी, उनकी कितने अच्छे से सेवा किया करती थी। परंतु अब
पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। अब शंकर जी ने फैसला कर लिया था कि वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। उसी दिन शंकर जी ने नेहा को खाना लाने को कहा, तो नेहा ने आगे से जवाब दिया, अभी तो खाया था बाबूजी आपने, जब देखो खाना खाना करते रहते हो। उस दिन शंकर जी को सबसे ज्यादा अपनी पत्नी वसुधा जी की याद आई। अगले ही दिन सुबह होते ही उन्होंने कुछ कपड़े, अपनी कुछ किताबें जो वह हमेशा पढ़ते थे और जरूरत का सामान एक बैग में डाला और वह घर से चल दिए। बहू और बेटे को सब पता था कि शंकर जी घर छोड़कर जा रहे हैं, परंतु उन्होंने एक बार भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए कि एक दिन राहुल को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कंपनी के शेयर्स के साथ कुछ गड़बड़ की थी, जिसकी वजह से कंपनी लॉसेस में चली गई थी और यह सब कुछ राहुल की लापरवाही की वजह से हुआ था। अब राहुल को अपने पिता की पेंशन का ही सहारा था, क्योंकि उसने अपने पिता के अकाउंट के साथ अपना अकाउंट ज्वाइंट करवा लिया था। अब पिताजी की पेंशन से घर का खर्च तो चल रहा था, परंतु बच्चों की फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन शंकर जी स्टेशन पर चले गए और गांव जाने के लिए ट्रेन की राह देख रहे थे। उनके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे क्योंकि उनका पर्स कहीं गिर गया था। वह सोच रहे थे कि मैं जनरल डिब्बे में चढ़कर चला जाऊंगा। ठीक 1 घंटे बाद ट्रेन आ गई और शंकर जी जैसे तैसे करके जनरल डिब्बे में चढ़ गए। वहां पर बहुत भीड़ दिखाई पड़ती थी। शंकर जी को बैठने की जगह नहीं मिली तो वह दरवाजे के पास खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां पर टीटी आ गया और उसने यात्रियों को टिकट दिखाने के लिए धीरे धीरे उसने सबके टिकट चेक किए और जिसके पास टिकट नहीं था उससे जुर्माना भी लिया। शंकर जी के पास तो टिकट के पैसे नहीं थे, तो वह जुर्माने के पैसे कहां से देते। वह सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। फिर कुछ देर बाद टीटी शंकर जी की ओर बढ़ा और कहने लगा, काका टिकट दिखाइए। फिर शंकर जी कहने लगे, बेटा मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी का नाम अर्जुन था और वह शंकर जी की तरफ लगातार देखने लगा और उनके पैरों में गिर गया। शंकर जी ने अर्जुन की दोनों बाजुओं को पकड़कर उन्हें उठने को कहा। शंकर जी कहने लगे कि बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब राहुल ने उन्हें बताया कि काका आज आपकी वजह से मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं। जब मैं एक स्कूल के बाहर जूते पॉलिश करता था तब आपने ही मेरा हाथ थामा था और मेरा उस स्कूल में एडमिशन कराया था। स्कूल के साथ वाले आश्रम में ही मेरे रहने खाने की सुविधा की थी। शंकर जी ने अर्जुन की बातें सुनकर उसे गले लगा लिया। फिर अर्जुन उनसे कहने लगा कि काका काकी कहाँ है, वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। फिर शंकर जी ने बताया कि कुछ सालों पहले ही उनका देहांत हो गया था। अर्जुन ने शंकर जी से उनके बेटे राहुल के बारे में पूछा तो शंकर जी ने उन्हें सारी बातें बताईं और वह फूट फूट कर रोने लगे। फिर अर्जुन उन्हें अपने घर जाने को बोलता है। वह कहता है कि काका अपने घर चलिए, मैं भी तो आपका बेटा हूं। फिर शंकर जी अर्जुन के साथ उसके घर चले जाते हैं। अर्जुन की पत्नी ने शंकर जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। अर्जुन के दोनों बच्चे शंकर जी को दादाजी कहकर नमस्कार करने लगे। शंकर जी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वह सोच रहे थे कि इतना प्यार तो मेरा सगा बेटा भी मुझे नहीं करता था जितना प्यार मुझे अर्जुन के यहां से मिल रहा है। अर्जुन की पत्नी शंकर जी की हर छोटी बड़ी चीज का बहुत ख्याल रखती थी। उनके बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती थी कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। शंकर जी से पूरे दिन घर पर खाली नहीं बैठा जाता था, तो एक दिन अर्जुन ने उन्हें एक टाइपराइटर लाकर दे दिया। शंकर जी को टाइपराइटर यूज करना आता था और वह अब रोज एक पेज पर अपनी आप बीती लिखते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। फिर एक दिन शंकर जी सुबह सुबह मंदिर चले गए। तब अर्जुन उनके कमरे में सफाई करने के लिए जाता है तो उनके कमरे में पड़े हुए उन पेज को देखता है जिनको शंकर जी ने अपनी आप बीती के रूप में लिखा था। उन सभी पेज को इकट्ठा करके एक बड़े जाने माने पब्लिकेशन के पास डाक के जरिए पोस्ट के देता है। परंतु शंकर जी को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह इन सब चीजों से अनजान रहते हैं और रोजमर्रा की तरह वह फिर एक पेन पर अपनी कल्पनाएं लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही शंकर जी रोज मंदिर जाया करते थे और वहां उनके कुछ मित्र भी बन गए। शंकर जी को अपने बेटे बहू की अब बिल्कुल भी याद नहीं आती थी। एक दिन अर्जुन और उसकी पत्नी बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने चले गए। उस दिन घर पर शंकर जी अकेले थे और अचानक बेल बजी। शंकर जी को लगा कि अर्जुन और बच्चे आ गए हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक डाकिया खड़ा था
और उसके हाथ में एक पत्र था। शंकर जी ने वह पत्र अपने हस्ताक्षर करके ले लिया और देखा कि यह पत्र तो मेरे नाम पर ही आया है। फिर उन्होंने उसे खोलकर देखा और पढ़ने लगे। उसके अंदर उनके लिखे हुए पेजेस के बारे में था कि तभी अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर आ गया और शंकर जी से कहने लगा कि काका, आपके द्वारा लिखा गया कंटेंट मैंने एक मशहूर जाने माने पब्लिशर के पास पोस्ट किया था और अब उन्होंने आपके उस कंटेंट को एक किताब का नाम देने के लिए कहा है, जिसका नाम है वृद्धावस्था में जीवन व्यापन। अर्जुन आगे कहता है कि उन्होंने आपकी किताब पब्लिश करवाने के बारे में सोचा है। शंकर जी तो अर्जुन की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उनकी किताबें लोगों को बहुत पसंद आने लगीं और कुछ ही समय में वह एक जाने माने लेखक बन गए। फिर एक दिन उनकी सफलता के लिए एक पार्टी अरेंज की गई। उस पार्टी में उन्होंने अपने सभी दोस्तों और अर्जुन के रिश्तेदारों को भी बुलाया था। उनकी चर्चा टीवी पर भी होने लगी। जब राहुल ने उनको टीवी पर इस तरह देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह फौरन ही उनके पास चला गया। वह शंकर जी के बंगले के सामने खड़ा था और उसने गार्ड को कहा कि मैं शंकर जी का बेटा हूं। गार्ड ने उससे कहा, अरे भाई, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन शंकर जी का सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम अर्जुन है। राहुल ये सब बातें सुनकर निराश होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राहुल उन सब घटनाओं को याद करके और अपने पिता को याद करके अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होने लगा। अब वह अपने बच्चों की फीस भी जमा नहीं करवा पा रहा था, जिसके चलते उसे अपना घर भी बेचना पड़ा और अब वह अपने बच्चों के साथ किराए के घर में रहने लगा। राहुल को कहीं और काम भी नहीं मिल रहा था। फिर उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि तुम जाकर बाबूजी से मदद मांगो, अब एक वही है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। फिर राहुल अपनी पत्नी की बात मानकर अपने पिता के पास चला जाता है। जब वह उनके बंगले के आगे खड़ा होता है तो शंकर जी उसे देख लेते हैं और गार्ड को उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। जब राहुल उनके बंगले में जाता है तो इतना आलीशान बंगला देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी शंकर जी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रहे होते हैं। उनके नीचे आते ही राहुल उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे अपने किए गए व्यवहार की माफी मांगता है और उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाता है कि कैसे उनके जाने के बाद राहुल के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। शंकर जी कहते हैं कि तुमने तो एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया, परंतु मैं एक पिता होने का फर्ज हमेशा से निभाता था, निभाता हूं और निभाता रहूंगा। तभी शंकर जी का नौकर एक बैग राहुल को थमा देता है। राहुल उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें पैसों की बड़ी रकम मौजूद होती है। तभी शंकर जी बोलते हैं कि ये लो 15 लाख रुपए, इससे तुम नया घर ले लेना और मैं तुम्हारे काम की बात भी कर लूंगा। राहुल कहता है, बाबूजी, आप घर नहीं चलेंगे मेरे साथ, वहां आपके पोता पोती और आपकी बहू हैं। शंकर जी कहते कि कौन सा घर जो मेरा कभी था ही नहीं, अब से यही मेरा घर है और अर्जुन ही मेरा बेटा है। अब तुम जा सकते हो। राहुल, और पैसों की जरूरत पड़े तो बता देना। शंकर जी कहते हैं कि हम जो बोएंगे हमें वही काटना पड़ेगा, जैसा हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है, हमारा किया हमारे आगे जरूर आता है। उनकी ये सब बातें सुनकर राहुल निराश होकर वहां से चला जाता है। कहानी का अंत एक सशक्त संदेश देता है कि शंकर जी, जो पहले अपने बच्चों के लिए समर्पित थे, लेकिन अब अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए एक नई शुरुआत करते हैं। यह अंत दिखाता है कि सच्ची खुशी बच्चों की देखभाल में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, परवरिश के आदर्श और जीवन की चुनौतियों से सीखने में है। कहानी का अंत यह संदेश देता है कि परिवार में आपसी प्यार और सम्मान होना चाहिए और बुजुर्गों को उनके योगदान के लिए सच्ची श्रद्धा मिलनी चाहिए। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की महत्वपूर्णता समझाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।